नमस्कार दोस्तों, द जीएस टाइम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास से टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ध्यान दीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का मौका देंगे। अगर आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय चाहिए तो वीडियो को रोक करके आंसर सोच सकते हैं। उसके बाद हम आपको उसका आंसर बताएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ए, माउंटबेटन योजना के तहत। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के विभाजन और सत्ता के त्वरित हस्तांतरण के लिए भारत भेजा गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी यह योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। प्रारंभ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकार को डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची अधिवेशन में 1943 में दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य ये था कि वो अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, परंतु बाद में मुस्लिम लीग के मुसलमानों ने अलग देश मांगना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पर 10 लाइक हो जाए तुरंत। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। पाकिस्तान में इन्हें आधिकारिक रूप से कायदे आजम यानी महान नेता और बाबा एक कौमी यानी राष्ट्रपिता के नाम से नवाजा गया है। इनके जन्मदिन पर पाकिस्तान में एक दिन का अवकाश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसलिए ऑप्शन सी सही है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, इसलिए ऑप्शन बी सही है। आपको बता दें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, जो कि लंदन में हुआ था और गांधी जी ने इसमें कांग्रेस का नेतृत्व किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जनरल माइक ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। ऊधम सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में पंजाब के गवर्नर रहे माइक ओ डायर को लंदन में जाकर के गोली मारी थी, इसलिए सही आंसर है सी, ऊधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे, इसलिए ऑप्शन सी सही है, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में भी दिया जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के रूप में भी जाना जाता है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा में शामिल होने के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खुदमतगार की स्थापना की थी।
जिसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन भारत में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में बहुत ही सक्रिय था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतगार को चलाया था। यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था। खुदाई खिदमतगार एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था, इसलिए सही ऑप्शन है सी, लाहौर। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। ये भी ध्यान रखिए कि पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी सही है, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? तो साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के समय आया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1929 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने स्टैमफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोजन का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभरे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस कानून द्वारा ब्रिटिश सरकार यह चाहती थी कि भारतीय किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग न लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, इसलिए ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो स्वतंत्रता से पहले भारत के बड़ोदरा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। बड़ोदरा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा पुलिस चौकी पर आग लगा दी गई। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महासत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था, इसलिए ऑप्शन बी सही है, भीमराव अंबेडकर। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? सन 1918 में अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल में मजदूरों ने 21 दिन का हड़ताल किया था। मजदूर 50% भत्ता की मांग कर रहे थे।
गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में एक भूख हड़ताल करने का फैसला किया। हड़ताल को देखते हुए मिल मालिकों ने 20% भत्ता देने को राजी हो गए। गांधी जी के समर्थन से मजदूरों में उत्साह बढ़ गया और आंदोलन अधिक सक्रिय हो गया। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में किया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद यह गांधी जी का भारत में दूसरा सफल आंदोलन था। इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताएं। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।